वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। बायोप्सी और एफएनसी दो ऐसे टेस्ट हैं जिसके बाद कैंसर, जिस प्रकार से राक्षसों का एक बूंद रक्त की गिर के 4 हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से कैंसर में बायोप्सी और एफएनसी बीमारी को तेज़ी से बढ़ा देती है। मेरे आधुनिक विज्ञान को मानने वाले एमबीबीएस डॉक्टरों से भी निवेदन है कि अगर आपको बायोप्सी एफएनसी ही फाइनल लगता है तो आप रोगी का पैट स्कैन, सीटी स्कैन, एमआरआई ये सारी चीज़ें क्यों करवाते हो? सीधा बायोप्सी क्यों नहीं कर लेते? लेकिन आप एक बार परमात्मा की संतान है, आप भी चिंतन करें कि बायोप्सी एफएनसी से बहुत नुकसान हो रहा है। अंतिम सत्य को जानने का प्रयास करें। मेरे साथ इस समय एक रोगी है, वैसे मैं हज़ारों रोगियों को आपको दिखा चुका हूँ बायोप्सी एफएनसी के नुकसान, लेकिन बार बार दिखाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि इस विषय की जागरूकता समाज में फैल जाए, जिससे लोगों की समस्या बढ़े ना। ये जो बहन जी है, बायोप्सी करवाने से पहले इनका मुंह खुलता था और बायोप्सी करवाने के बाद आज इनका मुंह नहीं खुलता है। बहन जी पूरी ताकत लगा के मुंह खोलिए, देखिए इससे ज़्यादा मुंह नहीं खोल पा रही हैं। अब आप बताएं, बायोप्सी करवाने से पहले खुलता था? हाँ, एक उंगली अंदर जाती थी। अब देखो, एक उंगली पूरी की पूरी अंदर चली जाती थी, इतना मुंह इनका खुलता था। और बायोप्सी के बाद अब देखो, खोलो, लगाओ ताकत पूरी, पानी मुश्किल से जाता है। और आधुनिक विज्ञान के जितने भी डॉक्टर हैं, एमबीबीएस डॉक्टर हैं, वो भी परमात्मा की संतान है। WHO ने जो प्रोटोकॉल बना दिया वो अंतिम नहीं है। आप अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करो और प्रैक्टिकली देखो कितना लोगों को बढ़ोतरी हो रही है। ये मेरा निवेदन है, क्योंकि आपकी गलती की वजह से रोगी को जो नुकसान होगा, मेरी गलती की वजह से रोगी को जो नुकसान होगा, उसमें हम ही पाप के भागी बनेंगे और ईश्वर को जाके हर किसी को जवाब देना है। तो बार बार मैं वीडियो इसीलिए बनाता हूँ ताकि समाज में जागरूकता फैले। जो बात भाई राजीव दीक्षित जी ने कही थी, मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूं कि ये देखिए, राजीव भाई ने बताया बायोप्सी एफएनसी नहीं करनी, वो बहुत बड़े महापुरुष थे और आज प्रैक्टिकली आपके सामने मैंने दिखाया और मैं बहुत सारे रोगियों को दिखा चुका हूं। तो फिर हाथ जोड़ के निवेदन है सभी से, बायोप्सी एफएनसी ना करवाएं, पैट स्कैन करवा लें, सीटी स्कैन करवा लें, और ये ज़्यादा मात्रा में बार बार ना करवाएं, क्योंकि ये रेडिएशंस भी जो होती हैं ये कैंसर का ही कारण है। इसीलिए जब पैट स्कैन, सीटी स्कैन करते हैं तो आपने देखा होगा डॉक्टर फट से बाहर भाग जाता है और आपको वहाँ पे छोड़ के चला जाता है, क्योंकि उसमें रेडिएशंस होती है जो शरीर को नुकसान करती हैं। आप खुद देखोगे कि जहाँ पे टावर लगे हुए हैं उन जगहों पे कैंसर के रोगी ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे। अब समाज की खोपड़ी खराब हो गई है, सरकारों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है कि हमें 5G नेटवर्क चाहिए, लेकिन उस 5G नेटवर्क से कितनी बीमारियां फैल रही हैं, छोटे छोटे जीव मर रहे हैं, उसकी चिंता किसी को नहीं है। क्योंकि जीवों और वनस्पतियों को जो नुकसान होगा, उसी नुकसान का अंतिम जो भुगतान दाता होगा वो मनुष्य होगा। ये बात मानव अच्छे से समझ ले। वर्तमान में मानव दानव के रूप में कार्य कर रहा है, इसीलिए आज बीमारियां ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही हैं। पुनः निवेदन है कि जीवन जिए, और जीवन जीने का अर्थ है सभी जीवों की रक्षा करें, सभी जीवों से प्रेम करें और पेड़ पौधों से प्रेम करें। पेड़ पौधे खूब लगाएं। वंदे मातरम, जय भारत।